प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लगातार तरह तरह की योजनाएं पटल पर ला रही है, जिनके माध्यम से लोगों को न केवल रोजगार से जोड़ा जा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्राचीन अस्मिता और गौरव से भी लोगों को अवलोकित किया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसे मेले में जहां कला के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से अलग अलग तरह की जरी भी आपको देखने को मिलेगी। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के माटी मेला में। माटी मेला की जो विशेष आकर्षण है वो है मिट्टी और घरेलू उत्पादों से बनी हुए चीजें। मिर्जापुर के डिजाइनर दिए आपको देखने को मिलेंगे, आजमगढ़ की ब्लॉक पॉटरी देखने को मिलेगी आपको, गोरखपुर का टेराकोटा देखने को मिलेगा, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां लखनऊ की हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अब आप ये देखिए, ये तरह तरह के विभिन्न सजाने की चीजें यहाँ मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे, मेले में और भी आकर्षक चीजें आपको नजर आएंगी जो घर की सुगमता को और बढ़ा देंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, क्योंकि माटी कला महोत्सव की बात हो रही है, मिट्टी से बने हुए उत्पादों की बात हो रही है। पीछे आप देखिए किस तरह से ये उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का एक मशीन है, जहां पर ये लोग सिखा रहे हैं कि कैसे आपको दिए बनाने हैं। ये मिट्टी देखिए डाल रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे आपको दिए बनाने हैं और किस तरह से आप ये दिए बना सकते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी, श्रद्धा तिवारी। आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने चयनित करा है ये इस तरह से लोगों की हेल्प करके बताने के लिए, कैसे? जी बिल्कुल। तो मतलब क्या आप इसमें किस तरह से क्या बताना चाहते हैं? मैं इस तरीके से बताना चाहती हूँ कि जब दिए लोग लेने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे इतने के नहीं इतने को दे दो। अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गोरखपुर का जो फेमस है वो है टेराकोटा, फिर उसके बाद बात होती है मिर्जापुर के दियों की, या बात होती है जरी की। तो अलग अलग चीजें हैं। अब आगे देखिए, एक बड़ी शानदार दुकान है जिसका नाम है RS एंटरप्राइजेज तकरोही लखनऊ। यहाँ पे बड़े ही तरह तरह की चीजें हैं, अलंकृत कर रही हैं यहाँ की सजावट के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रचना मसंद है। डॉक्टर रचना मसंद। कहाँ से हैं आप? इंदिरा नगर लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से हैं। क्योंकि बात हो रही थी कि जो गोरखपुर का है वो ये इस तरह की आकृतियां हैं, लखनऊ के मिट्टी की चीजों की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, ये कैसे बना? डिफरेंट सर इसलिए कि हैंडमेड आर्टिकल्स हैं सारे, चाहे आप वुडन मटेरियल देखिए चाहे आप इस टाइप का मटेरियल देखिए, सब कुछ हैंडमेड है। कैंडल्स भी हैंडमेड है, तो हम लोग ने दियों को कैंडल्स में कन्वर्ट किया हुआ है और उसमें फ्लोरल डिजाइन्स डाली हुई है। ये जितने भी दिए हैं सब में आपने तरह तरह के मतलब से कैंडल्स बना दिया है? जी सर, और सब फ्लोरल डिजाइन, सब फ्लोरल डिजाइन एंड फ्रेग्रेंस है। यूनिक आर्टिकल्स हैं। मैं अभी यही कहने वाला था कि बड़ा ही सुगंधित माहौल भी नजर आ रहा है, तो मतलब फ्रेग्रेंस भी डाला है, कैसे क्या? ये सब फ्रेग्रेंस है डिफरेंट टाइप की, हर एक कैंडल की अलग अलग थीम है। जैसे ओशन थीम पे है, कॉफी थीम पे है, ये आपकी हनुमान चालीसा और आरती संग्रह भी हैंडमेड है। अच्छा, ये भी हैंडमेड है। ये देखिए आप आगे लाके, ये देखिए वुडन उस पे बनाया है, हैंडमेड है ये। मतलब जहाँ लोग ये बात करते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि उनके अंदर कला जो कहीं ना कहीं सिमटती जा रही है उसको भी निकालने की जरूरत है। क्या लगता है ये जो एक माध्यम दिया है ये कैसा है? सर माध्यम बहुत अच्छा है, और हाँ जो आपकी बात थी उस पर मैं एक पॉइंट कहूंगी कि अगर आपके अंदर पैशन है, आप कुछ करना चाहते हो तो रास्ते बहुत हैं। हाँ, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बात होती है। क्या लगता है आपको? जी, मैं सिर्फ नारी की बात नहीं करूंगी, जब इक्वालिटी है तो नारी और नर दोनों बराबर है, तब वो इक्वालिटी है। बिल्कुल आपकी बात सही, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों को पहले ये माना जाता था पुरुषों को अवसर मिल रहा है, महिलाओं को नहीं, लेकिन अब इस तरह के अवसर मिल रहे हैं। मैं भी और मेले में गया था, स्वदेशी मेले में गया था, वहां भी अवसर मिल रहे हैं, यहाँ भी अवसर अगर मिल रहा है तो कैसा? सर अवसर मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है, और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मेरे साथ 3-4 महिलाएं और भी जुड़ी हैं जो हम लोग मिलके काम करते हैं। कुछ मैम एक अलग ही बिल्कुल यूनिक आइटम जो आपको लगे कहीं देखने को नहीं मिलेगा, केवल आप? मेरे यहाँ ऑलमोस्ट सारे आइटम यूनिक है, क्योंकि सब मेरा हाल ही है कि मैं सपने में देखती हूँ, सब उठ के बना लेती हूँ। अच्छा, तो इसीलिए ये बहुत शानदार स्मेल इन सब में आ रही है। ये आपने क्रिस्टल का बनाई है कैसे? सर रॉ क्रिस्टल मंगवाती हूँ और उससे ये छोटे छोटे ट्रीज बनाते हैं, ये तार और उससे मिलके बनता है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और भी दुकानों पे
चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ चीजें। देखिए अचार की दुकान आपको मिल गई। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम उदय सजान, कहाँ से रहने वाले? लखनऊ के ही हैं हम लोग। लखनऊ के हैं। तो ये अचार वगैरह बेच रहे हैं? ये अचार खुद में बना रहे हैं हम लोग। अच्छा। जी हाँ। और ये मेरा बुकनू है स्पेशल। ये कानपुर का जो फेमस बुकनू है। क्या होता है ये एक तरीके का पाचक जो है, नमक है। इसको पूड़ी, पराठे, कचौड़ी, दही, मट्ठे, कढ़ी के साथ में खाया जाता है अलग से। अच्छा। जी हाँ। चखवाइए जरा कौन सा क्या बेहतर है। देखिए इसको। वो हवा में उड़ जाएगा। हाँ, ये बुकनू है तो इससे पाचन बड़ा वो बेहतर पाचन भी बढ़िया रहता है और खाने में भी टेस्टी भी बना देता है ये। इसके अलावा अचार वगैरह सब खुद बनाते हैं? ये सारा मेरा कचौड़ी का आटा है। ये कचौड़ी का आटा भी आता है? कंप्लीट। ये इसके अंदर सीधे मारिए, सीधे कचौड़ी बनाइए। मतलब आपने तो कचौड़ी की याद दिला दी। अब ऑफिस जाने के बाद छुट्टी लेके कचौड़ी खाएंगे। अभी थोड़ी देर में कचौड़ियाँ बनने भी जा रही हैं। कचौड़ी बनने भी जा रही है। और इसके साथ साथ ये मेरा मूंग का चिल्ला, ये सारे हमारे खुद के अपने खुद उत्पाद हैं ये जो हम बना रहे हैं इसको। और इसको तुरंत घोलिए, तुरंत चिल्ला बनाइए। आप इसको स्मेल करके भी देख सकते हैं। ये क्या है? ये मूंग का चिल्ला है। ये तुरंत घोलिए, तुरंत चिल्ला बनाइए इसको। ये सब ये मठरी ये सब मठरी है, सेव है, ये सब कुछ हम बना रहे हैं। ये मिर्च का अचार है। इसकी बहुत ज्यादा इस समय डिमांड हो रही है और इसको डेली बन रहा है। डेली जो कि जाड़ों का समय आ रहा है तो अचार बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इसको। जी हाँ। मेरे साथ अभी आप देखिए ये कुछ कला आकृति हैं जो तरह तरह की चीजों से बनाई गई हैं। इसका नाम है परंपरा टेराकोटा उत्पाद। ये टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा जैसे मिट्टी कलर होती है। पहले शुभ नाम क्या है? शुभ नाम मेरा अखिलेशन प्रजापति, मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से आप आए हैं। ये टेराकोटा क्या है ये समझाएं। टेराकोटा इस जो हमारी कलर होती है ना, उसको कच्चे पे हम लोग घोल बना के नहवाते हैं, वो भट्टी में जाता है तो रेड। प्रोडक्ट उठा के दिखाइए कौन सा टेराकोटा प्रोडक्ट। कोई छोटा प्रोडक्ट उठा लीजिए। ये देखिए, ये हम तैयार कर लेते हैं तो मिट्टी का कलर होती है, उसको हम बनाते हैं तो पानी में घोल करके उसको भट्टी में डालते हैं तो रेड हो जाता है पकने के बाद। उसी को टेराकोटा का। तो ये मतलब जैसे ईंट बनाई जाती है वैसे कुछ बन जाता है क्या? जी जी, जैसे ईंट का अभी हम ये नेचुरल मिट्टी का कलर हो गया व्हाइट वाला। जो हम वो कच्चे पे कलर चढ़ाते हैं तो जब भट्टी में जाता है पक के लाल हो जाता है, उसी को हम टेराकोटा कहते हैं। अच्छा, तो ये जो आपको अवसर मिला है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाने का, फिर उसको लोगों तक जोड़ने का, किसे किस रूप में देखते हैं? हमको मिलता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको स्वदेशी मतलब अपना प्रोजेक्ट बनाइए, अपना स्वयं बेचिए ताकि ये पीछे ये बना हुआ है, ये फाउंटेन टाइप का, ये भी आपने खुद बनाया है क्या? जी, ये सब हम लोग बनाते हैं। इसका नीचे के देखिए हाथी स्टैंड है, ये ओनली बनाए हैं। पूरा हाथी के ऊपर आपने बना दिया है? हाँ। हाथी के ऊपर बनाए हैं। ये सब बनाने में समय लगता है और अच्छा भी लगता है। हम यही चाह रहे हैं कि सब लोग अपना प्रोजेक्ट यही स्वयं बनाए, स्वयं खरीदे। बड़े तरह तरह की कलाकृति हैं। आप देखिए आगे ये सब टेराकोटा की चीजें लगी हुई हैं। तो आप देखिए ये टेराकोटा जो है ये खास गोरखपुर का है? जी सर, एकदम गोरखपुर का फेमस है सर। फेमस है। ऑल इंडिया में गोरखपुर से हर एक जगह जाता है। अब आप सोचिए मतलब कहाँ मिर्जापुर के दियों की बात हो रही है, गोरखपुर के टेराकोटा की बात हो रही है। ये भी एक दुकान है, यहाँ पे बड़ी सुसज्जित अलंकृतियां हैं। देखिए तरह तरह के टेराकोटा डिजाइन बनाई गई हैं जो आप घर ले जा सकते हैं, घर पर सजाने के लिए सजा सकते हैं आप। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है आप? गरीब प्रजापति। थोड़ा तेज बोलिए, क्या नाम है? गरीब प्रजापति। तो ये जो टेराकोटा के प्रोडक्ट हैं, कुछ नायाब चीज दिखाओ आप हमें जो कुछ बनाया हो। नए में अभी सब वही है, पुराना ही चल रहा है। ये सब टेराकोटा प्रोडक्ट हैं। ये अंदर ये गुल्लक वगैरह रखी है, क्या है ये गुल्लक है? हाँ। ये सब टेराकोटा की है? तो ये बड़ा मजबूत माना जाता है? हाँ, ये सही है। ये गुल्लक है। अच्छा, ये ब्लैक पोटरी का है। ओके। ये शंख वगैरह बनाया हुआ है आपने, ये क्या है? ये दीपक है। ये शंख की उसमें दीपक है। ये कैसे इसमें दीपक कैसे जलेगा इसमें? अच्छा, यहाँ लौ लगेगी। अच्छा, ये इसको इस तरह रख के, हाँ, अच्छा ऐसे ही रख के इसको जला। ये कितने रुपए में आप लोग बेचते हैं यहाँ पर? 150 रुपए में। और कितनी लागत आ जाती है इसमें? कम से कम ये 150 रुपये लागत आती है, 125 रुपये लागत आती है। तो मतलब ये जो 25 रुपए की आपको केवल इसमें एक मार्जिन मिलता है। पर कितनी मतलब लगता है दुकानदारी हो जाती है? हाँ, हम लोग ठीक है, हम लोग का लोग जुड़ते हैं काफी? हाँ, हम लोग इस बार लोगों में क्रेज बढ़ा है स्वदेशी के लिए, तो दियों को खरीद रहे हैं। हाँ खरीद रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और भी लोगों से जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही अनोखी दुकान आपको देखने को मिलेगी, जिस दुकान का नाम है डीप वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन।
मैं अभी बात करने जा रहा था तो मुझे पता चला कि आप बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्योंकि आप डीफ एंड म्यूट हैं। उन्होंने मुझे एक पर्चा दिया जिसमें लिखा हुआ है इनकी दुकान के बारे में, और इसमें लिखा है कि जितने भी यहाँ पर पेंटिंग्स हैं, क्राफ्ट है, ये सब हैंडमेड है, और वो भी उनके द्वारा जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यानी अपनी कला को आकृति देकर एक अलौकिक रूप में प्रस्तुत करना। कुछ यहाँ पर पेंटिंग्स हैं, आप दिखा रहे हैं, ये पेंटिंग है, ये हैंडमेड पेंटिंग है, पूरी हाथ से निर्मित पेंटिंग है। ये सारा क्राफ्ट वर्क है, ये हाथ से बनाया हुआ क्राफ्ट वर्क है। अच्छा, जो महिलाएं होती हैं वो इसको बनाती हैं, महिलाएं इसको बनाती हैं। अब आप सोचिए कितना रोजगार भी सृजन हो रहा है। जहां एक तरफ लोग बात करते हैं कि हमें रोजगार नहीं है तो सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, लेकिन इस तरह से अपनी कला को एक अनोखा रूप देना भी अपने आप में बहुत बड़ी सक्षमता और उपलब्धि की बात करता है। अब आप देखिए कितना बढ़िया और सुंदर क्राफ्ट वर्क है, पेंटिंग है, ये लोगों ने बनाया, ऑयल पेंटिंग है, ये ऑयल पेंटिंग बनाई गई है। बड़ा शानदार और अनूठी दुकान है। आप देखिए कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ये एक डायरी है, बड़ी फैंसी सी डायरी है, जिसकी कॉस्ट मात्र 50 या 100 रुपए। आप इसे खरीदेंगे, अपने पास रखेंगे, लेकिन एक याद रहेगी कि आप न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, और आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो आप देखिए, बुनकर, बुनने के बाद आप बता रहे हैं कि हाथ से बुना, आपने इसको बनाया, ये भी एक प्रोडक्ट है। तो ऐसे मंच पे जब इस तरह की चीजें आती हैं तो ये दर्शाती है कि वाकई उत्तर प्रदेश में कितना छुपा हुआ हुनर है। ये कैप है जो आपने बुनी है, बड़ी अच्छा, छोटे बोल नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपनी कैप बुन दी है। सोचिए छोटे छोटे बच्चे ये सब चीजें कर रहे हैं, कितना बेहतर आपको ये दृश्य देखने को मिले। ब्रेसलेट्स हैं, ये कुछ मोजे हैं, कुछ कैप हैं, छोटे बच्चों के लिए हैं, छोटे बच्चे द्वारा निर्मित हैं, तो ये अपने आप में दर्शाता है। ये भी हाथ से बनाए हुए हैं, छोटे छोटे हाथ से बनाए हुए ये प्रोडक्ट्स हैं। ये गणेश जी की मूर्ति है, गणेश जी को हाथ से बनाया गया, क्योंकि लखनऊ में मूर्तियां बनाई जाती हैं हाथ से। गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं। आगे बढ़ेंगे और भी कुछ दुकानों की ओर जानने की कोशिश करेंगे। अभी बात हो रही थी गोरखपुर का टेराकोटा की, अब बात हो रही है लखनऊ के तमाम उन मूर्तियों की, उन शिल्पकारों की जो लखनऊ अपनी कला से जाने जाते हैं। कुछ मूर्तियां हैं, आप देखिए गणेश जी की, ये बड़ी सुंदर सी मूर्ति है। ये खुद ये लोग बनाते हैं और फिर इसे बाजार में बेचते हैं, और फिर लोग इसे दिवाली पे पूजते हैं, घरों में रखते हैं, मिट्टी से बनाते हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर दिए हैं, क्योंकि माटी कला का मेला है और यहाँ आपको सुंदरता देखने को मिलेगी जो मिट्टी से बने हुए निर्मित है। क्या शुभ नाम है आपका? आगे आ जाइए जी। क्या नाम है? रोहित। कहाँ के रहने वाले? जी यही तेलीबाग। तेलीबाग के। ये सब खुद बनाते हो? जी बिल्कुल। क्या लागत आती है और कितनी कमाई होती है? सर लागत अब क्या आती है, देखिए मिट्टी है, फिर मशीन अपनी आती है, उसके बाद लागत यही रहती है कि हम 30 रुपए का हमें जैसे पड़ रहा है तो ये दिए हम लोग 10 रुपए के हिसाब से बेचते हैं। 5 दिए 30 रुपए के लागत है और 10 रुपए का एक बेचते हैं हम लोग। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ठीक है, अगर आपको रोजगार का अवसर मिल रहा है। क्या लगता है जो मेला लग रहा है, इसमें जो आप अपनी चीजों को बेहतर प्लेटफॉर्म ले पा रहे हैं, वो कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सुविधा दी गई है, हर चीज बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि हम लोग अपना बेच के प्रॉफिट निकाल सके। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और भी एक अनूठी दुकान पर चलेंगे। ये है डिवाइन लाइफ, बाराबंकी की एक दुकान है, और यहाँ देखिए आप बेम्बो से चीजें बनाई गई हैं। बात करने की कोशिश करेंगे मैम, अगर आगे आ जाए आप। क्या शुभ नाम है आपका? समता सर। जी समता। कहाँ के? बाराबंकी के रहने वाले हैं? जी। ये इसमें बताया गया बेम्बो से ये चीजें बनाई गई हैं, कैसे क्या है? जी बांस से आप जी। चीजें निर्मित हैं। जी हमारे आर्टिजन द्वारा बनाई जाती है। बाराबंकी सप्तरिक में हमारा प्लांट है, वहाँ पर ये बनवाया जाता है। हमारा डिवाइन लाइफ का स्टोर यहाँ ऊपर खादी में है। अच्छा, यहाँ डिवाइन लैब्स का स्टोर भी है। तो ये जो आपको प्लेटफॉर्म मिला है प्रदर्शनी लगाने का, ये किस तरह देख रही हैं? इसमें कैसे लोगों को सहूलियत रहती है, लोग इससे जुड़ते हैं, सामान खरीदते हैं, क्या लगता है? सर सॉरी मतलब रोजगार मिल रहा है लोगों जी बिल्कुल। हाँ को, लोग सामान खरीद रहे हैं। जी। बड़ा यूनिक दुकान मुझे लगी कि ये कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स आप दिखा पाए।
सर हमारे बैम्बो से बने हुए पर्स वगैरह भी अवेलेबल ये हैं, जो नए तरीके के हैं, जो अभी बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नहीं है। ये एक बड़ा सुंदर सा ये दिख रहा है, ये क्या है? ये फैन लगा हुआ है इसमें, ये स्टैंड है, क्या है ये? सर ये स्टैंड है, ये मल्टीपर्पस है। इसमें आप कार्ड वगैरह भी होल्ड कर सकते हैं, पेन भी होल्ड कर सकते हैं, टिश्यूज वगैरह यहाँ रखे जा सकते हैं, और ये एम्पलीफायर का भी काम करता है सर। इसमें अगर आप सॉन्ग चला के रख दीजिए अपनी मोबाइल का तो आवाज इको करती है जी। कितने सुंदर प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ कीरिंग तो है ही, ओम गणेशाय नमः, तरह तरह के अलग अलग कीरिंग आपको देखने को मिलेंगे। आज जब माटी कला मेले में हम पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि वाकई उत्तर प्रदेश सरकार जो योजनाबद्ध तरीके से लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, वो अपने आप में न केवल कला का सृजन कर रहे हैं बल्कि लोगों की आत्म रुचि और उनके अंदर छुपे हुए कलाकारों को भी बाहर निकाल रहे हैं, जिसके माध्यम से लोग केवल रोजगार लेने वाले ही नहीं, रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। हमने देखा कि माटी मेला में तरह तरह के विभिन्न सजावट के सामान थे। कहीं गोरखपुर का टेराकोट था, लखनऊ की मूर्तियां थी, पश्चिम के दिए थे, पूर्वांचल के तरह तरह के प्रोडक्ट्स बने हुए थे, बुंदेलखंड की अलौकिक आपको बैम्बो से बनी हुई चीजें देखने को मिली। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश के समग्र जिलों से आए हुए तरह तरह की चीजें जो मिट्टी से बनी हुई हैं, मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, देखने को मिलती हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ माटी मेला से ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।